नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीस तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। छत्तीसगढ़ में एक ऐसे युवा विधायक है जो जनता के हित के लिए सोचते हैं, जनता के हित के लिए काम करते हैं और उनका काम करने का तरीका अलग है। मैं बात कर रहा हूं दुर्ग जिले के वैशाली नगर के भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक रिकेश सेन। आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के पहले उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से एक वादा किया है वीडियो जारी करके, क्योंकि आप मुझे शुभकामना दीजिए लेकिन केक मत दीजिए मुझे और ना फूल बुके दीजिए। देना है तो छत्ता दीजिए, ट्राईसाइकिल दीजिए, बैसाखी दीजिए, ताकि समाज हित के लिए काम आ सके, क्योंकि फूल बुके एक दो दिन के बाद मुरझा जाते हैं। हम उनसे बात करते हैं, ऐसा उनकी सोच समाज के प्रति अलग क्यों, जी बताएंगे। देखिए, जन्म दिवस है मेरा और हज़ारों की तादाद में विधानसभा के लोग मुझे प्यार करते हैं, तो मुझे विश करने भी आएंगे। मैंने सोशल मीडिया में डाला कि केक और जो बुके है ये दोनों से बचाव होना चाहिए और मुझे जो है रेन कोट, छाता, साथ में व्हील चेयर और ट्राईसाइकिल, ये चारों में से जो आपकी इच्छा है मुझे दीजिए, ताकि ऐसे वंचित लोग जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए जिनको ये आवश्यकता है वो मैं उनके तक पहुंचा सकूं। तो इसलिए जो है अभी से मुझे हज़ारों की तादाद में सामान आने चालू हो गए हैं, जो मैं ऐसे गरीब लोगों को मैं अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा, रिटर्न गिफ्ट दूंगा। छाता, व्हील चेयर तो विधायक का काम है बांटना अपनी निधि से। आप जनता से मांग रहे, जनता ने आपको वोट दिया है। नहीं, निधि का भी उपयोग मैं समय समय पे करता हूँ, लेकिन चूंकि वो फूल लाते, 500 रुपये का फूल लाते, 500 में 5 छाते आ जाते हैं, रेनकोट 2 आ जाते हैं, और कुछ लोग महंगा गिफ्ट देते हैं तो वो 3-4 हज़ार के गिफ्ट देते हैं तो व्हील चेयर आ जाते हैं। अब विधायक निधि का भी उपयोग और ये भी उपयोग जो मुझे 5 साल में करना है वो मैं 1 महीने में ही विधायक निधि मिला के बड़े तादाद पर बड़े लोगों तक मैं पहुँचा सकता हूँ। बलौदाबाजार घटना से सत्यनारायण समाज एकदम गुस्से में है। अब वो बड़ा आंदोलन करना चाह रही है, क्योंकि राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव सरकार की वो विफल साबित हुई है। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है और सत्यनारायण समाज के आदिवासी समाज अब ठगा महसूस कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें NSY युवा कांग्रेस के लोग शामिल हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक विधायक भी संदिग्ध है और इसमें कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं। समाज तो हमारे साथ है और समाज ने एक बैठक में खुद CM साहब थे, उन्होंने कहा है कि ये समाज का काम नहीं है और समाज हमेशा मन के एक समान के संदेश को लेकर चलती है। इसमें समाज कहीं नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं। आपने कहा एक विधायक शामिल है, कौन? देवेंद्र यादव। दीपक बैज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को हित नहीं कर रही है, जल जंगल जमीन भी अब बेचने का काम कर रही है। अब TS सिंहदेव जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी अब भूख हड़ताल में बैठेंगे। देखिए, कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है, राजनीति करना है, क्या करें उन्हें समझ नहीं आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सारे नेता आ गए हैं और देखिए, हम लोग अगर आदिवासी की चिंता नहीं रहती तो प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं होते। हम अगर आदिवासी की चिंता नहीं करते तो देश के उच्च पद पर द्रौपदी मुर्मू जी नहीं बैठी होती। अगर हम आदिवासी की चिंता नहीं करते तो शासन की योजनाएँ उन तक ना पहुँच पाती। तो ये सब फालतू बात है, सिर्फ ये जो है कांग्रेस राजनीति कर रही है। सुपर CM भूपेश बघेल जब थे तो सौम्या चौरसिया थी, वर्तमान में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, कौशल्या देवी अब सुपर CM। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हर जो विधायक होता है, मुख्यमंत्री होते मतलब बड़े पदों पे जो होते हैं वो सबके सुपर जो होते हैं वो उनकी वाइफ होती है। मैं सुपर विधायक, मेरी बीवी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो एक हंसी मजाक में CM मैडम ने कह दिया था। और देखिए, आप अगर देखेंगे तो भूपेश बघेल जी के समय में सौम्या चौरसिया ही सुपर CM थी, रानू साहू सुपर CM थी, मनीष बंछोर, आशीष वर्मा सुपर CM थे और ये किसी से छुपा नहीं है। विष्णुदेव साय जी की पत्नी, जो मुख्यमंत्री जी की पत्नी, उन्होंने हंसी मजाक में कह दिया था कि अरे भाई सुपर CM, वो भी सार्वजनिक कहा था, हज़ारों की भीड़ में कहा था। वो सिर्फ इसलिए कहा था कि लोग हंसे, थोड़ा सा एक भाषण की शैली होती है, इसको गलत नहीं लेना चाहिए। अब जो विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है उसमें सत्ता पक्ष एकदम निर्बल साबित हुआ, क्योंकि विपक्ष का काम कांग्रेस का था। कांग्रेस की जगह जो सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक है वो मंत्रियों की क्लास ले रही थी सदन में। सदन में नहीं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है हमारी पार्टी में, और कांग्रेस के लोग तो सदन में बैठते ही नहीं है, 2 4 5 बैठते हैं, वो भी बीच में चले जाते हैं, आते ही नहीं हैं। तो विपक्ष की भूमिका में भी हम ही है और सत्ता पक्ष की भूमिका में भी हम ही है। संविधान दिवस कांग्रेस मनाएगी और तिरंगा यात्रा जो आप भारतीय जनता पार्टी घर घर तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन RSS के कार्यालय में तिरंगा नहीं फहरता, ये दीपक बैज जी ने कहा है। आपकी क्या? गलतफहमी में है वो, आप जाके देखें। दीपक बैज जी को आप RSS के कार्यक्रम में निमंत्रण भेजेंगे,
वो आएंगे तो बिल्कुल देखेंगे कि तिरंगा फहर होता है और शान से फहर होता है। आगे की रणनीति आपकी? आगे की रणनीति सिर्फ जनता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना है। रिकेश सेन भारतीय जनता पार्टी वैशाली नगर दुर्ग जिले के विधायक हैं। इन्होंने जो संकल्प लिया है कि जनता की सेवा के लिए मैं जिंदा हूं, उनकी सेवा करते करते मेरे आखिरी सांस निकल जाए, ये तो समय बताएगा कि जनता इनके किए हुए कार्य से कितनी खुश है। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, भिलाई।